कैलेंडर की तारीख 3 सितंबर सन 1957 को ऐसा क्या हुआ जिसे 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़े बलिदान का दिन माना जाता है और जिसके बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक हृदय विदारक और साहसिक बलिदान के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन 13 साल की उम्र में एक साहसी और वीर कन्या ने क्रांतिकारियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जहां अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक बच्ची को दर्दनाक मौत दी, जिसके बाद सन 1857 की क्रांति ने एक अलग रूप ले लिया। तो चलिए जानते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए बलिदान देने वाली 13 साल की वो वीर और साहसी बालिका कौन थी, जिसने छोटी सी उम्र में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और सन 1857 की क्रांति को एक नया आयाम दिया। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चंद्राकर और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर वीडियो पूरी चाहिए तो ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम बात कर रहे हैं बिठूर के शासक नाना साहब पेशवा की। 12 साल की उनकी पुत्री मैना कुमारी थी, जिसे 7 सितंबर सन 1857 को अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पेड़ पर बांधकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद 1857 की क्रांति का असली जन्म हुआ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैना कुमारी के बलिदान के पीछे की सारी कहानी, कि मैना कुमारी कौन थी और आखिर उनके साथ अंग्रेजों ने ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों किया। नाना साहब का जन्म 19 मई सन 1824 को हुआ था। उनके पिता का नाम राम माधव नारायण भट्ट और माता का नाम गंगाबाई था। नाना साहब पेशवा, जिनका असली नाम घोंडूपंत था, सन 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वे थे। वे मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जब नाना साहब छोटे थे तब बाजीराव द्वितीय ने उन्हें गोद ले लिया था, जिससे वे पेशवा बन गए। वहीं बाजीराव की मृत्यु हुई तो ब्रिटिश सरकार ने नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गए और विद्रोह में शामिल हो गए। मैना कुमारी का जन्म 19 मई सन 1824 को महाराष्ट्र के वेणगांव करजन में हुआ था। उनके माता पिता माधवराव नारायण भट्ट और मैनावती थे, जिसे नाना साहब पेशवा ने गोद ले लिया था। उस समय क्रांतिकारियों ने कानपुर पर नियंत्रण स्थापित कर नाना साहब को कानपुर की गद्दी पर बिठाया था। भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर बिठूर का महल छोड़ने का निर्णय लिया। इसके पीछे उनकी योजना यह थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर फिर से सेना एकत्रित करे और अंग्रेजों से नए सिरे से मोर्चा ले। अंग्रेजों से जंग के लिए जब नाना साहब महल छोड़कर जाने लगे तो उनकी 13 साल की दत्तक पुत्री मैना कुमारी ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटी के इस निर्णय से नाना साहब बड़े असमंजस में थे। मैना का मानना था कि उनकी सुरक्षा के चलते कहीं पिता को देश सेवा में कोई समस्या पैदा न हो जाए, लिहाजा उन्होंने बिठूर के महल में ही रहना उचित समझा। नाना साहब ने जाने से पहले अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन मैना ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में नाना साहब को नैना को महल में छोड़कर चले जाना पड़ा। मैना कुमारी 13 साल की उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पूरी तरह से निपुण थी। क्रांति के दौरान सैनिकों ने कई अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को पकड़कर नाना साहब के पास लाए और नाना साहब को उन्हें दंड देने को कहा। नाना साहब ने बेकसूर महिलाओं और बच्चों को दंडित करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद नाना साहब ने उन स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा अपनी बेटी मैना को सौंप दिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश देकर बिठूर की ओर प्रस्थान किया। मैना अपने अंगरक्षक माधव के साथ उन स्त्रियों और बच्चों को लेकर गंगा तट पर पहुंची। इसी दौरान अंग्रेजों ने कानपुर पर धावा बोल दिया और निर्दोष महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगे। इस पर मैना का दिल बदले की आग में जल उठा, लेकिन उसने संयम रखा और अपने पिता के आदेश का पालन करने लगी। लेकिन ऐसा करने से पहले ही अंग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई, लेकिन सैनिक मैना को नहीं पकड़ पाए।
वहीं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मैना अपने अंगरक्षक के साथ गुप्त ठिकाने से बाहर निकली। इस दौरान अंग्रेजी सिपाहियों ने अंगरक्षक माधव की हत्या कर दी और मैना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार नाना साहेब पर पहले ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। इस दौरान नाना साहेब को पकड़ना अंग्रेजों के लिए बड़ी बात हो गई थी। इसलिए अंग्रेजों ने मैना कुमारी को छोटी बच्ची समझकर नाना साहेब और उनके साथियों के ठिकाने का पता पूछा, लेकिन मैना कुमारी चुप रही, जिस पर भड़के अंग्रेज अधिकारियों ने मैना को जिंदा जलाने की धमकी दी। लेकिन साहसी और वीर मैना कुमारी ने एक शब्द नहीं बोला। अंग्रेजों ने बार बार धमकी देने पर मैना कुमारी ने गुस्से में कहा कि मैं क्रांतिकारी की बेटी हूँ, मृत्यु से नहीं डरती। इस पर जनरल ने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। जब अंग्रेज सैनिकों को पता चला कि नाना साहब की बेटी है तो उन्होंने उसे पेड़ में बांधकर अमानवीय यातनाएं दी। पानी के लिए तरसती हुई मैना को एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने उसे धमकी दी कि अगर वह विद्रोहियों की जानकारी दे तो उसकी जान बख्शी जा सकती है, पर मैना ने मुंह नहीं खोला और उन्होंने अंग्रेजों की सारी बातों से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने मैना को चिता में जिंदा जला डाला। उसकी साहसिक निडरता ने अंग्रेजों को गहरा झटका लगा। उन महिलाओं और बच्चों की आंखों में आंसू थे जिनकी जान मैना ने अपनी जान देकर बचाई थी। भारत हमेशा इस वीरांगना बेटी पर गर्व करेगा जिसने मात्र 13 बरस की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वहीं 13 साल की मैना कुमारी के इस बलिदान के बाद सन 1857 की क्रांति ने एक उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद हर जगह से क्रांति ने जन्म लिया और अंग्रेजों को लगातार लोहे के चने चबाने पड़े। नाना साहब की बेटी इस बहादुर बेटी के बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाना चाहिए। 1857 की क्रांति में अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी मिल सके। मैना कुमारी का साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 1857 की क्रांति में 13 साल की इस बच्ची ने बलिदान कर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास की ऐसी ही जानकारी और तमाम जानकारी हम अपने इस खास कार्यक्रम कैलेंडर के ज़रिए आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।